गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी? आई होप, उम्मीद आशा करता हूँ सभी बच्चे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे और बेहतर से बेहतर अपनी तैयारी भी कर रहे होंगे। तो एक बार फटाफट से बताइए, जुड़िए लाइव और बताइए मेरे को कमेंट करके कि सब कुछ प्रॉपर वे से चल रहा है, सारी चीज़ें प्रॉपर वे से हैं, किसी भी प्रकार का कोई डाउट वाउट हो आपका लास्ट क्लास से रिलेटेड। आज हम हमारे संविधान का पार्ट नंबर 2 आर्टिकल नंबर 5 से 11, जिसका नाम क्या है, नागरिकता, सिटीजनशिप, इसके बारे में आज हम यहाँ पे आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए भाई आगे बढ़ाते हैं हम आज के इस क्लास को, और हम बात करेंगे हमारे संविधान के पार्ट नंबर 2 की, आर्टिकल नंबर 5 से 11 की, जिसके अंदर हम बात करेंगे नागरिकता की, यानी कि हम बात करेंगे सिटीजनशिप की। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, बात कर लेते हैं हम नागरिकता के प्रावधानों की, बात कर लेते हैं कौन सी चीज़ कहाँ से ली गई, क्या क्या फंडा था भाई। तो स्टार्ट कर लेते हैं हमारी आज की इस क्लास को, आगे बढ़ा लेते हैं और हम इसके अंदर पढ़ेंगे किसके बारे में, सिटीजनशिप के बारे में। सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता, किसके बारे में पढ़ेंगे भाई? हम पढ़ेंगे नागरिकता के बारे में, चर्चा हम यहाँ पे करेंगे डियर स्टूडेंट्स। चलिए बात कर लेते हैं हमारे कुछ इस पे इम्पोर्टेंट अध्यायों पे हम बात कर लेते हैं भाई। तो हमारे संविधान के किस आर्टिकल के अंदर, किस पार्ट के अंदर इनका जिक्र है? तो आप कहोगे सर पार्ट नंबर 2 के अंदर हमें इनका जिक्र मिलता है। आपसे पूछा जाए किस आर्टिकल के अंदर इनका जिक्र है, तो आर्टिकल की हम बात करें 5 से 11 आर्टिकल के अंदर इनका जिक्र है। सर ये कहाँ से लिए गए हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो ये कहाँ से लिए गए हैं? सर ये ब्रिटेन के संविधान से लिए गए हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है जी। कहाँ से लिया गया है भाई? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। क्लियर भाई? यहीं पे बातें करें जी, यहीं पे चर्चा हम करें, आगे बढ़ाएं हमारी चीज़ों को, और बात यहाँ पे की जाए भारत के अंदर कैसी नागरिकता है भाई। भारत के अंदर कैसी नागरिकता है? तो आप कहोगे सर भारत के अंदर सिंगल सिटीजनशिप है। सिंगल क्या है भाई? सिंगल सिटीजनशिप है। कहाँ पे? सर भारत के अंदर, भारत के अंदर सिंगल नागरिकता है भाई। ठीक है जी। नागरिक क्या होता है? कि नागरिक की बात करें तो नागरिक होता है नगर के निवासी। क्या होता है भाई? नागरिक होता है नगर के निवासी। क्या होता है भाई? नागरिक होता है जी नगर के निवासी। ठीक है। और नगर के निवासियों को अधिकारों की बात करें हम, राज्य के निवासी यहाँ पे कह सकते हो, जिनको क्या होते हैं भाई? सामाजिक और राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं, जिनको सामाजिक और राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं। ठीक है भाई। जिनको सामाजिक और राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं भाई। दो तरह के नागरिक होते हैं, एक तो भारत के नागरिक होंगे यानी कि देश के नागरिक होंगे, एक होंगे विदेशी। ठीक है। विदेशी नागरिकों को कौन से अधिकार दिए जाते हैं भाई?
विदेशी नागरिकों की हम बात करें, इनकी हम चर्चा करें, विदेशी नागरिक कौन से होते हैं भाई? इनको सिर्फ सामाजिक अधिकार प्राप्त होते हैं। इनको सामाजिक अधिकार प्राप्त होते हैं भाई, ठीक है जी। उसके बाद हम बात करें भाई, देश के नागरिक, इनको सामाजिक और राजनीतिक दोनों तरह के अधिकार होते हैं भाई, ठीक है। सामाजिक और राजनीतिक अधिकार, ठीक है जी। क्लियर भाई? करो इसको नोट को एक बार फटाफट से। ठीक है भाई, अगला पॉइंट देखिए, नागरिकता संघ सूची का विषय है। किसका है भाई? नागरिकता संघ सूची का विषय है। क्लियर जी? चलो भाई, अब धीरे धीरे करके हम क्या करेंगे, चीजों को आगे बढ़ाएंगे भाई। सिंगल सिटीजनशिप है इंडिया के अंदर, दोहरी नागरिकता कहां पे है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए। यूएसए और स्विट्जरलैंड के अंदर क्या है भाई? दोहरी नागरिकता के प्रावधान दिए गए हैं। कौन सी नागरिकता के प्रावधान दिए गए हैं जी? दोहरी नागरिकता के प्रावधान दिए गए हैं। कहां पे? यूएसए हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया। लेकिन हमारे यहाँ कितने कितने प्रकार की नागरिकता है भाई? हमारे यहाँ सिर्फ सिंगल सिटीजनशिप है भाई, ठीक है। भारत के नागरिकों का क्या होता है? जो भारत के नागरिक होते हैं वो राज्य के स्थायी निवासी होते हैं, और विदेशी क्या होते हैं? ये अस्थायी निवासी होते हैं भाई। विदेशियों को सामाजिक अधिकार होते हैं, इनको सामाजिक और राजनीतिक दोनों अधिकार होते हैं। बात करें जो देश के नागरिक है, राज्य के नागरिक हैं, उनके देश के प्रति वो निष्ठावान होते हैं। लेकिन हम बात करें किसकी भाई? हम बात करें डियर स्टूडेंट्स, आगे बढ़ाएं चीजों को, जो विदेशी नागरिक होते हैं वो अपने देश के प्रति निष्ठावान होते हैं, न कि हमारे देश के प्रति। क्लियर यहां तक? यहां तक क्लियर है तो बताओ भाई फटाफट से। सर क्लियर है। चलिए अब चीजों को हम आगे बढ़ाएंगे भाई। चलो डियर स्टूडेंट्स, बातें कर लेते हैं। अब कुछ आगे पॉइंटों की बात करेंगे। एक डोमिसाइल शब्द करके आपको एक शब्द मिलता है भाई, ठीक है। क्या होता है भाई? एक वर्ड होता है डोमिसाइल। क्या होता है भाई? काफी बार आपने वर्ड सुना होगा। किसके बारे में? डोमिसाइल के बारे में। किसके बारे में भाई? डोमिसाइल के बारे में। डोमिसाइल की हम बात करें, इसकी बात करें अधिवास।
किसकी बात करें भाई? हम बात करें अधिवास की, डोमिसाइल की हम यहाँ पे बात करें, इसकी हम यहाँ पे चर्चा करें, इस पे अगर हम थोड़ी सी बात करें तो ये क्या होता है भाई? ये होता है स्थायी घर। क्या होता है भाई? ये होता है हमारा स्थायी पता, या जिसको क्या कह सकते हो आप, स्थायी घर। जो डोमिसाइल होगा वो कहाँ पे होगा? हमारा स्थायी पता होगा। और एक होता है रेसिडेंस। रेजिडेंस होता है भाई, रेजिडेंस की हम बात करें, किसकी बात करें भाई? रेजिडेंस की हम बात करें, निवास स्थान की हम बात करते हैं। इसकी हम बात करें भाई, ये अस्थायी हो सकता है, निवास तो कहीं पे भी कर सकते हैं भाई। अस्थायी हो सकता है भाई। ये क्या हो सकता है जी? ये अस्थायी हो सकता है जी। क्या हो सकता है भाई? ये अस्थायी हो सकता है। रेजिडेंस की हम बात करें, निवास स्थान की बात करें, ठीक है जी। तो अब हम आगे बढ़ाएंगे भाई, चीजों को आगे लेके चलेंगे। और एक शब्द आपको देखने को मिलता है, उसका क्या है नाम? एंग्लो इंडियन, ठीक है जी। एक वर्ड आता है भाई आपका, जिसका हम जिक्र करें, चलिए भाई, एक शब्द आता है भाई आपके उसके अंदर, एंग्लो इंडियन। एंग्लो इंडियन आता है भाई। कौन होते हैं ये एंग्लो इंडियन की हम बात करें भाई? जो 15 अगस्त 1947 से पहले क्या कह सकते हो भाई? भारत में रह रहे हो, ठीक है। इनको क्या कहोगे आप? यूरोपियन संघ के व्यक्ति। यूरोपियन संघ के वो व्यक्ति जो 15 अगस्त 1947, जो 15 अगस्त 1947 से पहले के क्या कर रहे हो भाई? भारत के अंदर रह रहे हो, तो वो क्या कहलाते हैं? वो एंग्लो इंडियन कहलाते हैं। यूरोपियन संघ के वो व्यक्ति जो 15 अगस्त 1947 से पहले भारत में रह रहे हों, भारत में रह रहे हों, उनको क्या कहा जाता है भाई? उनको एंग्लो इंडियन के नाम से जाना जाता है भाई, ठीक है। और इनका जिक्र हमारे संविधान के किस आर्टिकल के अंदर है? इनका जिक्र हमारे संविधान के आर्टिकल नंबर 366(2) के अंदर है भाई, ठीक है। और या फिर आप कह सकते हो इनके पूर्वज, इनके पूर्वज क्या हों भाई? इनके पूर्वज यूरोपियन संघ से संबंधित हों भाई, ठीक है। इनके पूर्वज यूरोपियन संघ से संबंधित हों।
यूरोपियन संघ यानी कि ब्रिटेन की बात करें, यूरोपियन संघ से हो तो उनको एंग्लो इंडियन कहा जाता है भाई। आर्टिकल नंबर 331 के अंदर किसकी बात करें हम, आर्टिकल नंबर 331 कहता है कि भारतीय लोकसभा के अंदर, संसद के अंदर जो लोकसभा का सदन है, लोकसभा में दो एंग्लो इंडियन को चुना जाता है। दो एंग्लो इंडियन को चुना जाता है किस आर्टिकल के तहत भाई, आर्टिकल नंबर 331 के तहत। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स हम आगे बढ़ाएं, चीजों को आगे लेकर चलें और यहां पे हम बात करें भाई, इस पहलू पे हम बात करें, आगे बढ़ाएं थोड़ी सी और चीजों को यहां पे। तो चीज यहां पे क्या बन जाती है भाई, 16वीं लोकसभा के अंदर दो एंग्लो इंडियन हुआ करते थे, लेकिन आपको पता है 2009 के अंदर, सॉरी 19 के अंदर 104वां संविधान संशोधन, 104वां संविधान संशोधन, जिसके तहत एंग्लो इंडियन के पद को क्या कर दिया गया भाई, समाप्त कर दिया गया। एंग्लो इंडियन के, एंग्लो इंडियन के एंग्लो इंडियन के पद को समाप्त कर दिया गया भाई। ठीक है, एंग्लो इंडियन के पद को क्या कर दिया गया, समाप्त यहां पे कर दिया गया भाई। क्लियर हुई चीजें यहां तक जी, एंग्लो इंडियन के पद को समाप्त कर दिया गया। तो पूछा जा सकता है भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, एंग्लो इंडियन होते क्या हैं, कब इनको समाप्त किया गया, लोकसभा में कितने सदस्य चुने जाते थे। तो आप कहोगे सर लोकसभा के अंदर दो सदस्य हुआ करते थे, लेकिन 104वां संविधान संशोधन 2019 के अंदर इनको क्या कर दिया गया, भंग कर दिया गया, टर्मिनेट कर दिया गया भाई। ठीक है, ठीक है। अब कुछ नागरिक के विषयों की बात आती है भाई, जैसे किस किस प्रकार के नागरिक हो सकते हैं। जैसे एक शब्द आता है एनआरआई, कौन सा शब्द आता है भाई, एनआरआई। चलिए बढ़ लेते हैं भाई, नागरिकों के विषयों के बारे में बात करते हैं। तो एक शब्द हमें देखने को मिलता है एनआरआई, नॉन रेजिडेंस, नॉन रेजिडेंशियल इंडियन, यानी कि प्रवासी भारतीय। किसको क्या कहा जाता है भाई, प्रवासी भारतीय नागरिक कहा जाता है भाई। क्या कहा जाता है, भारतीय प्रवासी नागरिक। इनकी अगर फुल फॉर्म आपसे पूछी जाए, नॉन रेजिडेंस, रेजिडेंट इंडियन, यानी कि भारतीय प्रवासी नागरिक, यानी कि वो व्यक्ति जो किसी काम धंधे, बिजनेस, व्यापार, जो व्यक्ति किसी व्यवसाय, किसी व्यवसाय, व्यापार, व्यवसाय आदि के लिए, आदि के लिए 182 दिन तक, 182 दिन तक, 182 दिन तक देश से बाहर रहे, देश से बाहर रहे, तो उसे एनआरआई की संज्ञा दे दी जाती है भाई। कौन सी संज्ञा जी, एनआरआई की संज्ञा उसको दे दी जाती है भाई। और आपसे पूछा जाए प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है भाई, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है।
प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है भाई। 9 जनवरी को बनाया जाता है भाई। कितनी जनवरी को बनाया जाता है जी? 9 जनवरी को बनाया जाता है। कौन सा? प्रवासी भारतीय दिवस। पहली बार कब मनाया गया? पहली बार 2003 में पहली बार कब बनाया गया भाई? 2003 के अंदर बनाया गया। क्यों? क्योंकि 9 जनवरी 1915 को गांधी जी साउथ अफ्रीका से लौटे थे भाई। गांधी साउथ अफ्रीका से ठीक है भाई। कहां से लौटे थे गांधी जी? 9 जनवरी 1915 को साउथ अफ्रीका से लौटे थे भाई। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, क्या एनआरआई वोट डाल सकते हैं? एनआरआई को वोट डालने का अधिकार है? एनआरआई को वोट डालने का अधिकार है भाई। क्या एनआरआई इलेक्शन लड़ सकता है? तो आप कहोगे जी हाँ जी बिल्कुल लड़ सकता है जी। इलेक्शन भी लड़ सकता है, वोट भी डाल सकता है। क्लियर भाई? करो नोट इसको डियर स्टूडेंट्स, एक बार नोट कर लीजिए। एनआरआई की बात करें भाई तो इनको क्या है, वोट डालने का अधिकार भी है और ये क्या कर सकते हैं, ये चुनाव भी लड़ सकते हैं भाई। वोट डालने का अधिकार भी है और ये क्या कर सकते हैं, ये चुनाव लड़ सकते हैं। एनआरआई कौन से हैं? भारतीय नागरिक, लेकिन रहे कहाँ पे रहे हैं? विदेश के अंदर रहते हैं। और कितने दिनों तक? 182 दिन तक लगातार। अगर 182 दिन तक ये विदेश के अंदर रहते हैं तो आप इनको काउंट किस में करोगे? एनआरआई के अंदर इनको काउंट किया जाएगा। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे भाई और बात करेंगे ओसीआई की बात करेंगे। ठीक है जी। अब बात करें हम भाई, आगे बढ़ाएं चीजों को। पीआईओ और ओसीआई की दो और व्यक्तियों की हम बात करते हैं।
तो पीआईओ की हम बात करते हैं भाई, इंपोर्टेंट पॉइंट यहां पे बन जाता है किससे रिलेटेड, पीआईओ। इसकी अगर हम बात करें, इनको क्या कहा जाता है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, किस नाम से जाना जाता है भाई, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। भाई इसका मतलब क्या है भाई, भारतीय मूल के व्यक्ति, इनको क्या कहा जाता है जी, इनको कहा जाता है भारतीय मूल के नागरिक। कौन से होते हैं भाई, भारतीय मूल का मतलब क्या है, वर्तमान में तो क्या है भाई, ये विदेशी नागरिक हैं। वर्तमान की हम बात करें तो क्या है, ये विदेशी हैं जी, वर्तमान में तो क्या है, विदेशी है। लेकिन कभी इनके माता पिता पूर्वज क्या रहे होंगे, कभी क्या है भाई, अगर पीआईओ की हम बात करें तो कभी इनके पूर्वज कभी इनके पूर्वज भारत के नागरिक रहे हों। ये कहता है कि भाई इनके माता पिता, इनके दादा दादी, नानी नाना, फूफा फूफी सारे कुछ ना कुछ कभी भारत के नागरिक थे, लेकिन ये वर्तमान में नहीं है, वर्तमान में ये नहीं है। तो अब बात ये आ जाती है कि वर्तमान में नहीं है, बात सही है, तो क्या ये वोट डाल सकते हैं, बताइए भाई फटाफट से, क्या ये वोट डाल सकते हैं, वोट डाल सकते हैं? तो आप कहोगे नहीं सर, वोट कौन डाल सकता है भाई, जो भारत का नागरिक होगा वही वोट डाल सकता है, वही चुनाव लड़ सकता है। लेकिन सर ये तो भारत के नागरिक ही नहीं है, तो ये वोट कैसे डालेंगे, विदेशी नागरिक हैं। हाँ वो अलग बात है, इनके कभी रहे थे घर वाले, कभी इनके रिश्तेदार, कभी इनके दादा परदादा फूफा मामी, वो कभी भारत के नागरिक थे, लेकिन अब ये तो नहीं है ना, तो ये नहीं हो सकते। उसके बाद एक आता है भाई ओसीआई, क्या आता है जी, ओसीआई की बात करें, भारत की सीमा पारीय नागरिक, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, सीमा पारीय नागरिक जिसको कहा जाता है, तो ये क्या होंगे, भारत की सीमा पारीय नागरिक। और इनसे क्वेश्चन आता है, क्या ये लोग वोट डाल सकते हैं, वोट डाल सकते हैं ये लोग? तो आप कहोगे सर नहीं, ये वोट नहीं डाल सकते। भाई वोट कौन डाल सकता है, सिर्फ एनआरआई वोट डाल सकता है, पीआईओ वोट नहीं डाल सकता, ओसीआई वोट नहीं डाल सकता, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन और ओवरसीज ऑफ इंडियन सिटीजनशिप। क्लियर भाई? उसके बाद हम बात करेंगे, चीजों को आगे बढ़ाएंगे और हम बात करेंगे भाई किसके, हम बात करेंगे आर्टिकलों की। बातें हैं हम आर्टिकल पे, जो मेजरली यहां से पॉइंट डिस्कशन करने थे, वो वोट वाला एक क्वेश्चन आता है, कहां से प्रावधान लिया गया, क्या ये लोग वोट डाल सकते हैं या नहीं डाल सकते। अब चलिए हम बात करते हैं किसकी, आर्टिकल नंबर 5 की। हमारे संविधान का आर्टिकल नंबर 5 ये क्या कहता है,
डेफिनेशन ऑफ सिटीजनशिप किसकी बात करता है भाई? डेफिनेशन ऑफ सिटीजनशिप की बात करता है। ये बात करता है किसकी? नागरिकता की परिभाषा की। किसकी बात करता है भाई? नागरिकता नागरिकता की परिभाषा की ये बात करता है भाई। क्लियर? अब ये कहता है भाई जिस भारत राज्य क्षेत्र में जन्मा हो फलाना दिखताना, वो सारे के सारे क्या होंगे? भारत के नागरिक होंगे भाई। जिसके भी माता पिता भारत के नागरिक हों तो वो क्या कर सकते हैं भाई? भारत की नागरिकता ले सकते हैं। क्लियर? ये किसकी बात करता है भाई? परिभाषा की बात करता है, आर्टिकल नंबर 5। उसके बाद आर्टिकल नंबर 6 ये क्या कहता है भाई? पाकिस्तान से पाकिस्तान से भारत आने वाले नागरिक, क्या कहता है भाई? विभाजन हुआ जब ये कहता है कि पाकिस्तान से भारत आने वाले नागरिकों के प्रावधान की बात करता है। और कब तक? कब से? 19 जुलाई 1948 के बाद ठीक है भाई, 19 जुलाई 1948 के बाद आए नागरिकों की बात करता है भाई यहां पे। और 19 जुलाई का महत्व क्यों है भाई? 19 जुलाई 1948 को घोषणा हुई थी, घोषणा हुई जो भारत आना चाहता आ जाओ भाई, जिसको जाना है वो चले जाओ। और अब क्या किया गया? उन्होंने अगर 26 जनवरी 1950 से पहले 6 महीने पहले उनका अगर रजिस्ट्रेशन हो रखा है तो उनको क्या मिल जाएगी भाई? उनको नागरिकता मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी भाई? उनको नागरिकता मिल जाएगी। ये बात यहां पे कही गई। अगर वो अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे 6 माह के अंदर तो उनको क्या मिल जाएगी जी? उनको नागरिकता मिल जाएगी। ये बात यहां पे कही गई भाई। ठीक है, तो इनको कितने महीनों का रजिस्ट्रेशन करवाना होगा भाई? 6 माह का रजिस्ट्रेशन इनको करवाना होगा। इनको क्या मिल जाएगी? नागरिकता यहां पे प्राप्त हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए भाई क्या है? आर्टिकल नंबर 7 क्या कहता है आपको? भारत से पाकिस्तान जाने वाले नागरिक, भारत से 6 के अंदर क्या था भाई? पाकिस्तान से भारत आने वाले। अब भारत से पाकिस्तान जाने वाले ठीक है भाई, भारत से पाकिस्तान जाने वाले नागरिक ठीक है जी। भारत से पाकिस्तान जाने वाले नागरिक, जाने वालों को कोई रोक सकता है भाई? कोई नहीं रोक सकता जाने वालों को। जिनको जाना है वो जाएंगे। ठीक है, जाने दो दूसरों को। ठीक है, कम हुई कुछ भीड़।
आर्टिकल नंबर 8 ये आपको क्या कहता है जी, ये आपको बताता है किसके बारे में, जो भारतीय मूल के व्यक्ति हुआ करते थे, नागरिकों के विषयों के बारे में। ठीक है, क्या थे, नागरिकता के विषयों के बारे में, नागरिकता के जैसे हम बात करें ना भाई, एनआरआई, पीआईओ, ओसीआई की हमने बात की, उनकी ही ये बात करता है आर्टिकल नंबर 9 की हम बात करें, चर्चा करें तो आर्टिकल नंबर 9 कहता है नागरिकता से निलंबन। नागरिकता से निलंबन की बात करता है भाई, नागरिकता कैसे कैसे छीनी जा सकती है। आर्टिकल नंबर 10 नागरिकों के अधिकारों का ठीक है भाई, नागरिकों के अधिकारों का बना रहना, ये कहता है आर्टिकल नंबर 10। आर्टिकल नंबर 11 ये किसकी बात करता है भाई, संशोधन। किसकी बात करता है जी, ये बात करता है संशोधन की भाई। ठीक है, कि नागरिकता के विषय में क्या क्या संशोधन किए जा सकते हैं। चलिए भाई फटाफट से रिवाइज करवा देते हैं सारी चीजें आपको। बात करें सिटीजनशिप, नागरिकता, पहला क्वेश्चन यहां से बनता है, नागरिकता किसका, किस सूची का विषय है, तो आप कहोगे संघ सूची का विषय है। ठीक है, और नागरिक कौन होता है, नगर के निवासी होते हैं जिनको सामाजिक और राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं भाई। नागरिकता का जिक्र किसमें, पार्ट नंबर 2 में, आर्टिकल 5 से 11 ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है भाई। सिंगल सिटीजनशिप भारत के अंदर है, और ड्यूल सिटीजनशिप कहां पे है, यूएसए की बात करें, स्विट्जरलैंड की बात करें, वहां पे क्या है, ड्यूल सिटीजनशिप है भाई। विदेशी नागरिक को कौन से अधिकार दिए जाते हैं, सर विदेशी नागरिक को अधिकार दिए जाते हैं सामाजिक अधिकार, और देश के नागरिक को कौन से दिए जाते हैं, सामाजिक और राजनीतिक अधिकार। उसके बाद डोमिसाइल की बात की जाती है, निवास स्थायी घर होता है भाई, एक होता है रेसिडेंस होता है, जो निवास स्थान होता है अस्थायी हो सकता है, हम कहीं पे भी रह सकते हैं लेकिन डोमिसाइल हम कहीं का नहीं बनवा सकते। ठीक है जी, चलो भाई एंग्लो इंडियन की बात करें, यूरोपियन संघ के वो व्यक्ति जो 15 अगस्त 1947 से पहले भारत में रह रहे हो, आर्टिकल 366 में इनका प्रावधान है, इनके पूर्वज क्या हो, यूरोपियन संघ से हो। आर्टिकल नंबर 331 के तहत लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियनों को चुना जाता था, लेकिन 104वां संविधान संशोधन 2019 को एंग्लो इंडियन के पद को क्या कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था भाई। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा एनआरआई के बारे में, नॉन रेजिडेंशियल इंडियन के बारे में हम पढ़ा, जो व्यक्ति किसी व्यवसाय आदि काम के लिए क्या कर रहा हो, लगातार 182 दिन तक देश से बाहर रहा हो, तो वह एनआरआई कहलाएगा भाई। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है, 9 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है जी, पहली बार कब मनाया गया, 2003 को मनाया गया। 9 जनवरी को क्यों मनाया गया, क्योंकि इस दिन गांधी जी क्या करते थे, साउथ अफ्रीका से वापस लौटे थे जी। एनआरआई को वोट डालने का अधिकार है जी, बिल्कुल है जी, इनको चुनाव लड़ने का भी अधिकार है। पीआईओ भारतीय मूल के नागरिक, कभी इनके पूर्वज भारत के नागरिक रहे हों, वोट डाल सकते हैं जी, नहीं डाल सकते। ओसीआई वोट डाल सकते हैं जी, बिल्कुल नहीं डाल सकते। ये सिंगल क्वेश्चन यहां से बनता है। उसके बाद आर्टिकल 5 कहता है, नागरिक की परिभाषा देता है भाई। आर्टिकल 6 पाकिस्तान से भारत आने वाले नागरिक 19 जुलाई 1948 के बाद आए नागरिकों के प्रदान। ठीक है, इस दिन 19 जुलाई क्यों फिक्स किया गया, क्यों इस दिन घोषणा की गई थी भाई, जिसको आना है आ जाओ, जिसको जाना है चले जाओ।
ठीक है जी, बात हुई क्लियर। उसके बाद हम आगे बढ़ाएं चीजों को और बात करें तो 26 जनवरी 1950 से पहले जिसने 6 महीनों पहले रजिस्ट्रेशन करवा लिया था उनको नागरिकता मिल गई। भारत से पाकिस्तान जाने वाले नागरिक आर्टिकल नंबर 7, आर्टिकल नंबर 8 नागरिकता प्रावधान एनआरआई पीआईओ ओसीआई की बात हमने कर ली है साहब। आर्टिकल नंबर 9 नागरिकता का किस प्रकार से छीनी जा सकती है। 10 के अंदर नागरिकों के अधिकार बनाए रखना और 11 के अंदर क्या है, संशोधन है। नागरिकता किस किस प्रकार से छीनी जा सकती है। बताओ भाई, नागरिकता किस कैसे कैसे छीन जा सकती है और नागरिकता कैसे कैसे मिल सकती है। नागरिकता एक तो जन्म के आधार पर नागरिकता मिल सकती है भाई, किसी का भारत में जन्म हुआ हो। मान के चलो, अब यहां पे एक बात मानते हैं कि कोई व्यक्ति है जो एयरप्लेन के अंदर सफर कर रहा है भाई, जहाज के अंदर, हवाई जहाज में सफर कर रहा है, ठीक है, और डिलीवरी होनी है और हवाई जहाज के अंदर ही उस औरत की क्या हो जाए, डिलीवरी हो जाए, और वो हवाई जहाज उस टाइम पे ठीक भारत के ऊपर से गुजर रहा हो, तो क्या कहने का मतलब क्या है कि उसका जन्म कहां पे हो गया, भारत के अंदर हो गया, तो भी उसको क्या मिल सकती है भाई, नागरिकता मिल सकती है। सर किसके आधार पर नागरिकता मिलेगी, हवाई जहाज जो जन्म के आधार पर। यह क्वेश्चन पूछा गया था भाई सीजीएल के अंदर 2018 में, टीसीएस ने आते ही ये क्वेश्चन पूछा था कि जहाज के अंदर अगर किसी की डिलीवरी होती है तो उसको नागरिकता किस देश की दी जाएगी, क्या भारत की नागरिकता मिलेगी। तो हम कहेंगे जी हाँ जी बिल्कुल, अगर वो भारत के ऊपर से एयरप्लेन जा रहा है तो उसको भारत की नागरिकता का प्रावधान यहाँ पे दिया गया है, भारत की नागरिकता उसको प्राप्त हो जाएगी। ठीक है जी। उसके बाद अगली बात की गई भाई, वंश से नागरिकता। ठीक है, वंश के आधार पर भी क्या मिल सकती है भाई, नागरिकता उसको दी जा सकती है। एक जन्म हो गया, एक वंश हो गया, एक पंजीकरण हो गया, रजिस्ट्रेशन करवा लो भाई, तो उसको क्या मिल जाएगी, भारत की नागरिकता मिल जाएगी भाई। एक देशीयकरण द्वारा नागरिकता उसको दी जा सकती है भाई। राज्य क्षेत्र का अर्जन करना, राज्य क्षेत्र का अर्जन करने का मतलब क्या होता है भाई, मान लो हमने पाकिस्तान पे अटैक कर दिया, हमने चाइना पे अटैक कर दिया, उनका क्षेत्र हमने हथिया लिया भाई, तो फिर क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, वहां के जो नागरिक थे ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, उनको हमारा नागरिक घोषित कर दिया जाएगा, हमारे नागरिकों बन जाएंगे। नागरिकता को त्याग कैसे कैसे सकते हैं भाई, ठीक है जी, परित्याग करना, अगर कोई व्यक्ति त्यागना चाहे तो भारत की नागरिकता त्याग सकता है भाई, या किसी दूसरे देश की नागरिकता उसने ले ली हो फिर उसको वो नागरिक को छोड़ सकता है जी। वंचित करना यानी कि छीन लेना, कोई ऐसा संविधान के खिलाफ, देश के खिलाफ कोई ऐसा कार्य कर दे, देशद्रोही की कोई बात आ जाए, तो उसकी नागरिकता क्या कर सकते हैं, छीन सकते हैं भाई। ठीक है जी, क्लियर यहां तक। चलिए भाई, तो ये थी आपका छोटा सा विषय, नागरिकता के विषय। 2-3 क्वेश्चन यहां से बन जाएंगे, इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, इससे बाहर क्वेश्चन आपका नहीं जाएगा भाई। ठीक है भाई, कुछ भी डाउट, कोई गिला शिकवा है तो पूछ लीजिए भाई। सर सब क्लियर है, नो डाउट सर। चलिए भाई, तो फिर आज के सेशन को यहीं पे विराम दे, आज के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर।